हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फर्स्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, आज का दिन ड्यू टू द डाटा एक मिक्स दिन रहा, लेकिन ये कि हमारे बहुत सारे टीपीज और बहुत सारी जो चीज़ें थी हमारी वो हिट हुई। सबसे पहले पर्टिकुलरली जो है वो नैस्डैक का, जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि जी ये सेलिंग एरिया है और सेलिंग इट स्टार्टेड रिप्रेजेंटिंग इटसेल्फ। तो नैस्डैक हमारा सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहा। जिन लोगों ने सेल्स ली, कम से कम भी जो है वो 150-200 पिप्स दे वर एबल टू गेट एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ द नैस्डैक। क्योंकि मैंने यही बात कही थी कि 12,220-230 का जो एरिया होगा, 13,220 का, यहाँ से मैं अपनी पहली सेल डालूंगा। तो वही बात है कि दोबारा से 13,070 तक आया, 50 तक नहीं आ सकी। अभी हो सकता है कि मार्केट अभी नेट भी चल रही है, तो देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये मार्केट दोबारा इधर ही इसके आसपास क्लोजिंग देगी। और बेसिकली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन रहा। जो है वो इसकी वजह से जो है वो चीज़ें थोड़ा सा ज़रा बुलिश हो गई। पर्टिकुलरली जीबीपी का जब जो है वो उनके जो बैंक ऑफ इंग्लैंड थे उनके जो है वो एक स्पीच आई कि जनाब हाँ जी, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ वेज स्टिल टू गो, और हम शायद बहुत जल्दी इंटरेस्ट रेट को कट कर देंगे। तो उसकी वजह से जीबीपी गॉट बुलिश, और बुलिश इट गॉट बुलिश मोर देन एक्सपेक्टेड, और क्लोजिंग भी उसने हायर दी। अच्छा, उसकी वजह से क्या हुआ कि जो जीबीपी जेपीवाई की हमारी सेलिंग थी वो हमने ली नहीं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप था, चलो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो कॉल्स चली तो उसके मुताबिक हमने जो है वो सेलिंग ली। और सिंपल था कि 4 आवर की एक बेरिश कैंडल जब बनी है जीबीपी के ऊपर, तब वहाँ से हमने सेलिंग ली। अभी इस टाइम पे वो प्रॉफिट में मौजूद है। जीबीपी जेपीवाई की हमारी सेलिंग। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता, चलो टोटली फ्री सिग्नल्स तो हैं ही हैं, उसके अलावा लर्निंग है। मैं बार बार हमेशा बात करता हूँ कि आप लर्निंग को फोकस कीजिए, इस फील्ड के अंदर टाइम लगाइए विद द लर्निंग। बेतहाशा लोग हैं जिनको 2-2 3-3 साल हो गए लेकिन उन्होंने लर्न कुछ नहीं किया होता। तो ऐसे बहुत सारे लोग हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा है जो वहाँ पर लर्न कर रहे हैं, चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली पिक कर रहे हैं। तो आप भी उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सटेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ जुड़ना पड़ेगा और वहाँ पर ट्रेड करनी पड़ेगी। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन डू। व्हाट्सएप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। और जो है वो उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर उसके जो आईबी नंबर्स हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली जो यूके के लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, वहाँ पर इतना जो है वो लेवरेज नहीं मिलता, 1:30, 1:50। तो उनके लिए जीटीसी क्लाइंट ऐड किया गया, जीटीसी ब्रोकर ऐड किया गया। बेसिकली इट्स अ दुबई बेस्ड ब्रोकर। लेकिन ये कि यूके में अगर 1:2000 और 1:1000 और इस तरह का आप लेवरेज चाहते हैं तो हमारा लिंक जो है वो जीटीसी का वो नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप अकाउंट खोल सकते हैं और हमसे कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं और उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा भी बन सकते हैं ताकि आपकी लर्निंग भी हो सके। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी पर्टिकुलरली फॉर द यूके, यूरोप, कतर, और जो इधर के जो हैं क्लाइंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी जो है वो बहरीन, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप उस ब्रोकर को यूज़ करना चाहते हैं तो इट्स अ प्रीटी गुड ब्रोकर, और अच्छे उनके जो हैं वो पैकेजेस भी हैं, सब कुछ है मामला। तो हमारी तरफ से एडवाइज्ड है। अच्छा खैर जी, आज जो बेसिकली जो सिनेरियो था गोल्ड का, मैंने आपको ये बात कही थी कि 1971 इज़ द की। इसका ब्रेक होना ज़रूरी है, ब्रेक नहीं होगा तो इट रिमेन बुलिश। ऑल्दो कि वही बात है कि 90 से आप ऊपर इसको ट्राई ले सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि वही बात है कि 1990 के ऊपर कोई सेल सिग्नल बना ही नहीं। अच्छा, अब आप लोग, हम लोग कहते हैं यार सर आपने तो कहा था जी यहाँ से सेलिंग आएगी। भाई सेल सिग्नल बनना ज़रूरी है, ठीक है। एरियाज ऑफ मार्क्ड, अक्सर क्या होता है कि एरिया मार्क्ड होता है लेकिन जब फंडामेंटल पुश उसके साथ मिल जाता है तो वो फिर उस एरिया के ऊपर रिस्पॉन्ड नहीं करती। और आज का फंडामेंटल पुश क्या था? जॉर्ड्स जॉब रिपोर्ट। वो जो रिपोर्ट थी उसमें था कि जी 10 मिलियन तक की जॉब्स क्रिएट होगी, लेकिन इट वाज लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो दिस इज व्हाट द फेडरल रिजर्व इज एमिंग एट। अब इस जॉर्ज जॉब रिपोर्ट की वजह से क्या सिनेरियो बिल्ड हुआ? इसकी वजह से ये सिनेरियो बिल्ड हुआ कि कल भी, अब पूरा मैं कवर कर देता हूँ, कल भी एडीपी रिपोर्ट्स आनी है। एडीपी क्या, प्राइवेट सेक्टर रिपोर्ट्स हैं, वो भी जो है पिछली दफ़ा 242 के थी, इस दफ़ा कंसेंसस 200 के का है, और एक्सपेक्टेड ये है कि हो सकता है कि उससे कम आ जाए। अब इन दोनों चीज़ों को मिला के अगर हम देखते हैं तो एनएफपी डाटा जो आएगा जॉब्स का, वो कम आएगा, जो कि एक डिजायर्ड नंबर, एक डिजायर्ड विजन है फेडरल रिजर्व का। तो जिसकी वजह से द पीपल एक्सपेक्टिंग के जो नेक्स्ट मई में आपको जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड मीटिंग है उसमें इतना ज़्यादा जो है वो बुल जो है वो हॉकिश नहीं होगा फेडरल रिजर्व, और मे बी हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज ही ना किए जाए।
तो दैट इज़ विट, जिसकी वजह से जो है गोल्ड अपने जो तमाम जो एरियाज थे, रेजिस्टेंस एरिया से, उनको तोड़ता हुआ ऊपर तक निकल गया। देखिए हर चीज़ का एक रीज़न होता है ना कि हाँ यार, आपको क्या है कि किसी एरिया के ऊपर गोल्ड ने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो दैट वाज बेसिकली द रीज़न बिहाइंड दैट फंडामेंटल पुश। अब ये चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में तो बताता रहता हूँ, वीडियो के ऊपर ऑब्वियसली इसको साथ साथ अपडेट नहीं किया जा सकता। ऑल दो कि जिन्होंने मेरी कॉल के ऊपर मॉर्निंग में सेलिंग ली उन्होंने अच्छा प्रॉफिट बनाया, लेकिन ओवरऑल यही होता है कि चीज़ें घंटों के हिसाब से चेंज होती है। फंडामेंटल न्यूज़, यू हैव बिन थ्रू दैट, कि हाउ द न्यूज़ चेंजेस द होल मार्केट। तो अब भी वो जो लोग हैं ना, जो समझते हैं ना, कहते हैं हाँ जी सर चार्ट इज़ एवरीथिंग, चार्ट इज़ एवरीथिंग, सारा कुछ, तो उनको पिछला पूरा महीना अच्छा खासा जवाब मिल गया होगा कि हाउ द मार्केट इज़ मूविंग फंडामेंटली और फंडामेंटल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। अच्छा खैर, अब बात कर लेते हैं जी ऑयल की। ऑयल 82.5, जिस तरीके से मैंने, अच्छा जिस तरीके से मैंने ऑयल को कल कवर किया था, आपको उसको टेंडर में वीडियो में देखना पड़ेगा। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि 82.5 अब यहाँ पर जहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो हो सकता है कि कल एक दोबारा से रीटेस्ट, शायद रीटेस्ट हो, वरना अदरवाइज ऑयल 82.5 से अगर ऊपर इंट्राडे क्लोज नहीं करेगा तो ऑयल को एक नीचे आना है, रिट्रेसमेंट लेना है। अच्छा अगर लार्जर टर्म में देखा जाए, लॉन्गर टर्म में देखा जाए, जो कि 129 से वहाँ ऑयल चला है और वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो है ना 82.5, बेसिकली 78.5 वॉज द रिट्रेसमेंट एरिया, जहाँ पर ये जो 66 से उठी हुई रिट्रेसमेंट है ये ख़त्म होनी चाहिए थी, और दोबारा से जो उसका जो लार्जर ट्रेंड था वो कंटिन्यू होना चाहिए था। अब ये जो सप्लाई कट का इशू आया उसकी वजह से वो 78.5 का जो एरिया वो क्रॉस अप हो गया। लेकिन लेकिन इवेंचुअली इवेंचुअली अभी डिमांड ऑयल की कम हो रही है। यूएस का जितना भी डाटा आ रहा है वो रिसेशन बेस्ड डाटा आ रहा है। आईएसएम नंबर्स कल वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्विसेज के हैं, लेकिन ऑन द लोअर साइड प्रेडिक्टेड है। ये मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ, कोई भी नंबर्स 50 से अगर कम आ जाते हैं या जो भी कंसेंसस से कम आएंगे तो दैट विल गिव अ रिसेशन वाला जो इम्पैक्ट देंगे। तो ऑयल उसमें अच्छा खासा आपको नीचे 77 की एरिया टच करता हुआ देख सकते हैं आप। अच्छा जीबीपी जेपीवाई 165.5 से हमने जो इसकी सेलिंग पकड़ी थी 165.9 से, तो अभी भी अगर आपको 165.2 तक मिलता है दोबारा से तो आप उसको सेलिंग में बैठ सकते हैं। और जो एसएल इसका होगा वही आज का जो टॉप लगा हुआ उसको 20 पिप्स ऊपर आप इसका एसएल रख के तो आप इसको सेलिंग कर सकते हैं, उसको लंबा होल्ड भी कर सकते हैं। क्योंकि अच्छा येन जो था मैं उसको 134 का बार बार आपको कह रहा था अगेंस्ट द यूएस डॉलर, लेकिन 134 तक नहीं गया, 133.9 तक गया और उसके बाद वहाँ से वापसी का सफ़र इसका शुरू हो गया। तो इट इज़ गोना रिमेन साइडवेज, लेकिन वही बात है कि यूएस डॉलर इज अंडर सीवियर प्रेशर और ये प्रेशर कंटिन्यू रहेगा कम से कम एक डेढ़ हफ्ता मज़ीद। और इस प्रेशर में इजाफा हो सकता है अगर एनएफपी नंबर्स फ्राइडे को भी कम आते हैं तो व्हाट इज़, तो गोल्ड का मैंने आपको, ऑयल का मैंने आपको बता दिया। नैस्डैक जो है वही बात है 12,900 की तरफ अपना सफ़र शुरू कर चुका है। मैं आपको बार बार बात कर रहा हूँ। अब अगर वही बात है कि अगर आपको दोबारा से 12,250 के ऊपर मिलता है, तो 200 के ऊपर मिलता है, तो 13,200 के ऊपर मिलता है, तो इट विल बी अ वेरी गुड सेलिंग एरिया। 2 तीन दिन इसको हो गए फंसे हुए, तो कल की कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली यही होता है कि जो देखा गया माजी में कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बुलिश होकर आ रही है, बहुत ज़्यादा बुलिश होकर आ रही है, पिछले 3-4 दिन पूरा वीक बुलिश होती आई है, तो वेनसडे एंड थर्सडे आर द एरियाज के जब ये थोड़ा सा जिसे कहा जाता है कि होल्ड डाउन करती है, ब्रेक डाउन करती है, और इसमें आपको सेलिंग का चांस मिलता है और जो अपनी सेल्स होती हैं वो निकालने का मौका मिलता है। तो उसके बाद दोबारा से वो, क्योंकि वो कंटिन्यू हो जाता है थर्सडे और फ्राइडे दोबारा वो कंटिन्यू रहता है, और बुलिश फॉर्मेशन जो कि अपना उसका लार्जर ट्रेंड होता है उसके मुताबिक ट्रेड होती है। तो कल टुमारो कैन बी द डे विच यू कैन यूटिलाइज ऑन दैट साइड एज वेल। ठीक हो गया। अच्छा जी यूरो, वही चीज़ है कि डी यूएसडी जब जॉल्ट्स रिपोर्ट आई है तो उसके बाद काफ़ी जो है वो डाउन रहा, लेकिन ये चीज़ आ गई है कि अब देखें जो कनेडियन डॉलर है इट इज़ गिविंग अ पुल बैक। कनेडियन डॉलर 135.7 तक दोबारा जा सकता है, आपको अच्छी सेलिंग दे सकता है। ऑल दो लोग 131.345 जो है इसकी एक अच्छी तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है, लेकिन 1.349 का भी एरिया ऐसा है जहाँ पर आप सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन चूंकि मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑयल जो है वो इट शुड कूल डाउन अ बिट, 77 तक का एरिया होता है, बल्कि शायद हो सकता है कि उससे ज़रा ज़्यादा डाउन तक जो है ना वो ये मार्केट ऑयल की जा सकती है। तो इट कैन गिव यू सम सीरियस नट्स केस के लोगों को एकदम से अभी भी यूएसडी कैड की सेलिंग में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट हाईली डिपेंड्स ऑन द ऑयल एज वेल, और ऑयल अब जो है वो 82.5 के नीचे ही ऑसिलेट कर रहा है, 2 दिन हो गए।
तो मे भी हो सकता है कि ये थर्ड डे या तो ब्रेकआउट करेगा, लेकिन ब्रेकआउट के लिए जो एक सिनेरियो डेवलप चाहिए वो नहीं है। तो इट हैज़ टू कम बिट डाउन अ बिट और कूल ऑफ होना पड़ेगा इसको थोड़ा बहुत। तो दैट इज़ हाउ आई एम सीइंग द मार्केट। एक्सएनजी थोड़ा सा नीचे जा सकता है, एक्सचेंज थोड़ा सा नीचे जा सकता है, और हो सकता है कि जो है वो 2.05 2.06 तक भी अगर आपको बाय में का मौका मिलता है दोबारा से बाय कीजिए। लेकिन अगर वही चीज़ है कि अगर इसी तरीके से ये साइडवेज मूवमेंट रहेगा तो साइडवेज जो 2.3 की जो एक जो फॉलिंग वेज का जो चैनल है ना उससे बाहर होता चला जाएगा। अगर ये 3-4 दिन मजीद 2.13 से नीचे लो नहीं लगाएगा तो ये उस चैनल से बाहर हो जाएगा एंड इट कैन टर्न आउट टू बी अ बुलिश थिंग, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से इसको बुलिश होना चाहिए। तो ये कवर हो गया। जीबीपी है, ऑल्दो इट हैज़ पम्प्ड, लेकिन वही चीज़ है कि DXY प्रेशर में है तो 1.26 कैन बी द टारगेट। अगर आपको नीचे मिलता है तो इसको बाय की तरह देखने को कीजिएगा, अभी सेलिंग वाला मामला नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो यूएस डॉलर है उसने अपनी हवा काफ़ी ज़्यादा छोड़ दी है। आज की जॉल्ट रिपोर्ट ने उसको अच्छी तरह बहुत बुरी तरह से जॉल्टेड डाउन कर दिया और काफ़ी उसके जो है ना वो मामला हिला दिए और काफ़ी ज़्यादा उसको जो है वो ढीला कर दिया। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पूरी मार्केट को देखिएगा। यूरो इज़ नॉट अ वेरी समथिंग वेरी फेवर्ड पेयर। देखें 0.96 और 97 का जो एरिया था तब मैं इसको यूरो को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताता था। ऑल्दो पीपल लव टू ट्रेड ऑन यूरो, लेकिन वही बात है कि यूरो बहुत ज़्यादा स्लो पेयर है, और क्योंकि यूरोप के भी हालात कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। मैं आपको बताता चलूँ, देखें यूरोप का भी आज जो डाटा आया, जर्मनी का डाटा आया, उसमें भी रिसेशन वॉज प्रिटी एविडेंट। लेकिन चूंकि अभी DXY के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है तो जिसकी वजह से यूरो ने थोड़ा सा पंप अप दिया है, 1.10 तक जा सकता है, 5 तक जा सकता है, लेकिन इट शुड बी अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, आई एम टेलिंग यू दैट। लेकिन को बहुत डीपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं जा सकती क्योंकि DXY थोड़ा सा डाउन जा रहा है, लेकिन DXY अपनी सपोर्ट एरियाज में है। DXY इज गोइंग टू हिट इट्स मेजर सपोर्ट एरियाज। तो इस वजह से वही बात है कि इन पेयर्स को बाय मत कीजिएगा किसी भी सूरत इस जगह पे। मैं आपको बार बार एक बात समझा रहा हूँ कि इन पेयर्स को यूरो और जीबीपी जो है ना ये अपने बाइंग एरियाज में नहीं है। हाँ, यहाँ से आप सेल तो ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो फंडामेंटल्स डाटा है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं इसी वजह से आपको रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा जो क्रॉस पेयर्स हैं उनके अंदर ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इस टाइम पे नैस्डैक की और जो है वो उसकी ट्रेड, अच्छा गोल्ड का तो मैंने सॉरी बताया ही है। गोल्ड ऑब्वियसली अपने हाई एरिया के ऊपर क्लोजिंग दी है, लेकिन नीचे बहुत सारे एरियाज रीटेस्ट के लिए छोड़ा है। तो मॉर्निंग के अंदर देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि ये जो नीचे के जो एरियाज़ हैं 2009 2002 इनको रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जा सकता है। दैट इज़ अ सिंपल केस। 2024 एक अच्छी रेजिस्टेंस मौजूद है। 2026 का अगर आप एसएल देते हैं तो और उसके बाद वहाँ से सेलिंग करते हैं, यू कैन डू द सेलिंग, यू कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ द सेलिंग। लेकिन अगर नीचे से अगर आप बाइंग देखना की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी समथिंग अ मोर सेंसिबल थिंग टू डू। लेकिन अर्ली मॉर्निंग यू कैन टेक द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन एसएल मैंने आपको छोटा बताया, टाइट एसएल बताया, इसके मुताबिक आप ट्रेड कर लीजिएगा। ओके जी, हैव अ गुड डे। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट लाइक्स किया कीजिए जो है वो, और कमेंट भी किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।